मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 13.2 पढ़ना है। चैप्टर 13.2 पढ़ना है हम लोगों को। अब इसमें ये कह रहे हैं सममित आकृतियां बनाना, इंक ब्लॉट डेविल्स। 13.2 चैप्टर है इंक ब्लॉट डेविल्स। हमारे और आपके जीवन में सममित की तमाम अनेकों उदाहरण और रूप मिलते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहे हैं कि इंक ब्लॉट डेविल्स कैसे बनाया जाता है। चैप्टर 13.2 चैप्टर 13.2 है इंक ब्लॉट डेविल्स। ये है इंक ब्लॉट डेविल्स। आप लोग अपनी किताब में देखिए, आप लोगों की किताब में लिखा हुआ है इंक ब्लॉट डेविल्स। इंक ब्लॉट डेविल्स क्या है? जैसे आप मान लीजिए कि ये कागज का एक सादा पन्ना है, ठीक, और आप इसको बीच से मोड़ दीजिए। आप लोग इसको बीच से मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद ये कह रहे हैं कि स्याही ले करके एक पन्ने किसी, अब मोड़ने के बाद आधे पर, जैसे या तो इस पर अथवा इसको, जैसे मान लीजिए इस पर डालना है तो हम लोग इसको नीचे कर लेंगे और इस पर कुछ स्याही की बूंदें छिड़क दीजिए, अथवा स्याही से जल्दी में कुछ बना सकते हैं वह बना करके और इसको आप लोग बाकायदे चिपका दीजिए। ऐसे कर दीजिए, रब कर दीजिए। तो रब करने के बाद स्याही से जो चित्र बनाए हैं, चाहे स्याही को जहाँ जहाँ छिड़के हैं, स्याही से जो भी आकृतियाँ इस पन्ने पर उभरेंगी, इस पृष्ठ पर उभरेंगी, जब हम लोग इसको ऐसे मोड़ेंगे तो उसका स्याही के कारण इस पन्ने पर भी, इस पृष्ठ पर भी उसके चित्र उकेर आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अब ये क्या है, यह सममित में है, मतलब इस पर जो बना है ठीक इस पर भी वो चीज़ें आ जाएंगी, वही चित्र आ जाएगा। चाहे चित्र हो, चाहे एट रैंडम ढंग से स्याही की कुछ आकृतियाँ, स्याही से बनी हुई आकृतियाँ हों, ये दोनों पृष्ठ पर आ जाएंगी और ये क्या हो जाएंगी, इसको एक कहा जाएगा कि यह सममित का एक उदाहरण है। अभी कह भी रहे हैं कागज़ का एक टुकड़ा लीजिए, इसे आधे भाग से मोड़ दीजिए। कागज़ का टुकड़ा लीजिए और इसको आप आधे से मोड़ दीजिए, ठीक। इसके बाद स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए, इस भाग पर डाल दीजिए, चाहे इस भाग पर डालिए, जो भी हो वह थोड़ा नीचे होने चाहिए, मतलब आपके पंजे पर होना चाहिए। फिर अब दोनों आधे भागों को दबाइए, ऐसे दबा दीजिए, आप दबा दीजिए, रब कर दीजिए, ठीक। आप क्या देखते हैं, क्या प्राप्त आकृति सममित आकृत है? यदि हाँ तो बताइए सममित रेखा कहाँ होगी? सममित रेखा कहाँ होगी? सममित रेखा हम लोगों की ठीक बीचों बीच होगी। सममित रेखा कहाँ होगी? ठीक बीचों बीच होगी। क्या ऐसी कोई अन्य रेखा भी है जहाँ से मोड़ने पर दो सामने भाग प्राप्त हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ
इस ढंग का प्राप्त होगा। ऐसे ही कुछ और प्रतिरूपों को बनाइए। चलिए, अब फिर एक है स्याही धागा प्रतिरूप। ये कह रहे हैं कि एक कागज़ को आधे भाग से मोड़िए, ठीक है, वैसे ही मोड़ा जाएगा। उनमें से एक आधे भाग पर कम लंबाई के धागों की अलग अलग स्याही या पेंट में डुबोकर व्यवस्थित कीजिए। ठीक, इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब दोनों आधे भागों को इकट्ठे दबाइए, प्राप्त आकृति का अध्ययन कीजिए। क्या यह एक सममित आकृति है? हाँ है। भाई, इस आधे भाग पर छोटे छोटे धागे के टुकड़ों को लेकर के और अलग अलग रंग के स्याही से चाहे रंगों से भिगो करके इस पर मान लीजिए आप कुछ चित्र बना लेते हैं, और फिर जब आप इसको ऐसे दबाएंगे तो आकृतियाँ क्या होगी, उस रंग के कारण, उस स्याही के कारण इस पर भी उगेगी, और जब दबाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक जैसा चित्र इस पर बनेगा वैसा ही चित्र इस पर बनेगा। और सममित का मतलब ही होता है कि वह एक रूप रहे। क्या रहे? एक रूप रहे। जैसा चित्र दाहिने पर है वैसा ही चित्र बाएं पेज पर होना चाहिए। प्राप्त आकृति का अध्ययन कीजिए। क्या यह एक सममित आकृति है? इसे और कितने तरीकों से मोड़ा जा सकता है? मोड़ा तो जा सकता है। मान लीजिए इसको हम लोग फिर यहाँ से ऐसे मोड़ दें, यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे तो पृष्ठ के भीतर, मतलब इस पृष्ठ पर जो चित्र उकरेगा वही जो है बगल वाले पर भी उकेर आएगा। ठीक, जिससे दो समान प्राप्त हो सकेंगे। आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं, क्या ये सममित हैं? अब सेट बॉक्स में 2 स्क्वायर होते हैं, उसके विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। एक माने स्क्वायर मीन्स जो ये होता है ऐसे करके, ये और ये ऐसे देखे होंगे। चांदा होता है, चांदा के बाद ये स्क्वायर सेट होता है। अब मैं दोनों ऐसे न करके बस मैं एक इसका क्या कैसी रचना होती है इसके विषय में मैं वर्णन करना चाह रहा हूँ। स्क्वायर सेट 2 होते हैं। एक स्क्वायर सेट होता है ये समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के रूप का होता है। मतलब यह 45 अंश का होता है और यह भी 45 अंश का होता है। मतलब इसके सामने की यह भुजा और इसके सामने की ये भुजा, 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ये 90 अंश का होता है। क्या होता है? ये 90 अंश का होता है। तो इसको हम लोग क्या कर, हाँ, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा आपका ये होता है, यह एक 30 अंश का होता है, यह एक 60 अंश का होता है और यह 90 अंश का होता है। 90 अंश का तो रहेगा ही। अब यदि यहाँ हम लोग रखते हैं दर्पण, तो मान लीजिए उल्टा हो जाएगा, एक सममित हो जाएगा। लेकिन इनमें से एक जिसका कि 45 अंश का कोण वाला होता है, यह एक सममित होता है। क्यों? अब इसको मैं थोड़ा पलट करके बनाना चाहूँगा। इसको मैं पलट करके बनाना चाहूँगा। 30 अंश और 60 अंश वाला सममित में नहीं होगा, लेकिन यह जो है जो 45 अंश वाला है वह होगा। कैसे होगा इसको मैं बता रहा हूँ। ये हम लोगों का 90 अंश का कोण हो गया।
ये 45 का हो गया और यह भी 45 अंश का हो गया, मतलब यह भुजा बराबर यह भुजा। अब हमारी सममित रेखा कहाँ से जाएगी? हमारी सममित रेखा जो है यह सममित रेखा होगी, इसको दो भागों में बांटेगी। जब वहाँ से सीधे हम लोग लंब मतलब सीधी रेखा लाएंगे तो यहाँ पर लंब होगा। अब देखिए कैसे होगा, यह इस कोण को दो भागों में बांटेगी, तो ये क्या हो जाएगा, 90 अंश का है तो ये 45 अंश का हो जाएगा, यह 90 अंश का हो जाएगा और ये 45 अंश का पहले से ही है। अब यदि अब दर्पण हम लोग यहाँ रखते हैं तो हूबहू ऐसे उबाएगा, मतलब ये इसको पूरा कर देगा, वह एक चित्र पूरा हो जाएगा जिसमें यह अब 90 अंश का कोण हो जाएगा, यह 45 अंश का और ये 45 अंश का। मतलब ये क्या होगा, सेट बॉक्स का एक जो है स्क्वायर जिसके कोण 45 अंश हैं, वह उसकी सममित रेखा तो हम लोग खींच करके उसको कर सकते हैं, लेकिन दूसरे में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक, यह एक सममित का उदाहरण होगा। अब इसके आगे हम लोगों को अपनी कक्षा में उपलब्ध कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए, जैसे श्यामपट्ट, मेज, दीवार, पाठ्यपुस्तक इत्यादि। इनमें से कौन सी वस्तुएं सम्मित हैं और कौन सी सम्मित नहीं हैं? अब जैसे मान लीजिए आपके क्लास का ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक, कुछ ऐसे ही होता है। चूँकि यह आपके क्लास का ब्लैक बोर्ड ऐसे करके ऐसे नहीं होता, क्या होता है, आयताकार होता है। तो आयताकार आयत में दो सममित रेखाएं होती हैं, क्या, एक ऐसे और एक ऐसे, एक यह और दूसरी यह। मतलब आधे बोर्ड पर सममित रेखा पर यदि हम लोग दर्पण रखेंगे तो इसका फिगर को पूरा कर देगा। यदि इस रेखा पर दर्पण रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो इसको ऐसे करके वो पूरा कर देगा। वैसे ही आपका मेज भी क्या है, मान लीजिए आपका मेज फूल पत्तियों वाला हो चाहे जो भी सजा हो, कोई दिक्कत नहीं है, वह भी आपका आयताकार होता है। मैं मेज की ऊपरी सतह की बात कर रहा हूँ, यह हम लोगों का मेज हो गया। चूँकि मेज भी आयताकार है, अतः इसमें भी दो सममित रेखाएं हमको मिल सकती हैं। वह भी एक सममित का उदाहरण है। हमारी किताब भी एक प्रकार से सममित है, क्योंकि वह भी जिस आकार में भी हो क्या होती है, आयताकार होती है। और दीवार, मकान की दीवार जो भी आयताकार होती है, उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, उसकी भी एक सममित रेखा होगी। उसको भी यदि हम लोग दर्पण रखेंगे तो वह भी चित्र क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, बनाएगी। अब हम लोगों को प्रश्नावली 13.1 हल करना है। एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सम्मित हों। ठीक है, तो एक तो हम लोग ब्लैक बोर्ड बना दिए, ब्लैक बोर्ड है, हमारा टेबल है। घर का क्या है? खिड़की है। भाई घर की खिड़की क्या है? यह मान लीजिए खिड़की हो गई। चूँकि यह चौकोर है, इसमें मान लीजिए ये सब लगे रहते हैं, कढ़ाईदार हो चाहे जो भी हो, और उसके ठीक बीचों बीच जैसा इधर चित्र बनाते हैं, चित्र क्या, वो आकृति उकेरते हैं,
वैसे ही इधर भी। तो हमारे घर की खिड़की भी क्या है, एक सममित का उदाहरण है। घर का दरवाज़ा भी हमारा क्या है, एक सममित का उदाहरण है, क्योंकि वो भी आयताकार है। एसी, यदि आपके घर का एसी है, एसी को भी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि एसी क्या है, यही एसी का रूप होता है। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, यह भी दो भाग में, मतलब इसकी सममित रेखा ऐसे भी बन सकती है और सममित रेखा ऐसे भी बन सकती है। एसी भी हो सकता है हम लोगों का उदाहरण, और क्या कह सकते हैं, नोटबुक भी हम लोगों का हो सकता है, क्योंकि वह आयताकार चौकोर होता है, वो भी एक उदाहरण हो सकता है। पंखा, पंखे को भी हम लोग कह सकते हैं कि वह भी क्या है। अब पंखा क्या है, ये हो गया और यह हो गया, यह हो गया, और मान लीजिए हम लोगों का पंखा हो गया। इसकी सममित रेखा क्या होगी, इसकी सममित रेखा यह होगी। यदि ऐसे करेंगे तो इसको लेकर के चित्र क्या बनेगा, यह पंखा कंप्लीट हो जाएगा। पंखा भी एक हमारा क्या है, सममित रेखा, सममित रेखा उसमें बन रही है, तो वह भी हो सकता है। तो आप लोग उसको ऐसे लिखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखिए, आप पहले लिख दीजिए ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड लिख दीजिए। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, श्यामपट में इसको लिख रहा हूँ, आपका श्यामपट, श्यामपट है। दूसरा क्या है, टेबल है। तीसरा क्या है, घर की चाहे विद्यालय की खिड़की है। चौथा क्या है, दरवाज़ा है, चाहे वह घर का हो चाहे कहाँ का हो, विद्यालय का हो। पांचवा क्या है, दीवार है। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। एक तो जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं, गॉड गिफ्टेड, जो ईश्वरीय प्रदत्त है, हमारे घर में फूल पौधे जितने भी हैं, उसका हर एक पत्ता, हर एक फूल क्या है, सममित में है। चाहे मान लीजिए वह पत्ता हम लोग ऐसे बना दिए, और ठीक क्या होगा, पत्ते का ठीक बीचों बीच सममित रेखा खींचेंगे, ये हो जाएगा फूल। मान लीजिए यह फूल है, यह मान लीजिए फूल है, इसको कहीं से बीचों बीच खींच करके क्या होगा, एकदम सममित होगा वह। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका यह मान लीजिए 3, 4, 5 उदाहरण है। फिर क्या है, नीचे दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2। देखिए, दर्पण रेखा, सममित रेखा, सिमेट्री लाइन, यह सब एक ही है। सममिति रेखा भी होती है, जिसको वह एक ही होता है। इसमें इन्होंने L1 और L2 एक पेंटागन टाइप इन्होंने बनाया है, पंचभुज बनाया है इन्होंने
एक पंचभुज बनाया है, वह ऐसे करके है। यह पंचभुज है, मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये सब बराबर है। इसमें दो, यह L1 है और यहाँ से इसको L2 कह रहे हैं, यह L2 है। अब पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी सममित रेखा है, कौन सी दर्पण रेखा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या है, यह L1। यदि L1 को मैं मानते हैं, हम लोग मानते हैं, तो चित्र हम लोगों का पूरा नहीं होगा। मान लीजिए यदि ऐसे दर्पण रखते हैं, दर्पण का मुंह इधर है तो यह आयत उधर उकेर देगा। यदि दर्पण का मुंह ऊपर रखते हैं तो त्रिभुज को नीचे कर देगा, मतलब यह सममित में नहीं होगा। लेकिन यदि L2 को हम लोग सममित रेखा, दर्पण रेखा माने, सिमेट्री लाइन माने इसको, ये, और जब यहाँ दर्पण रखेंगे चाहे इस साइड चाहे उस साइड, तो क्या होगा, इसको लगेगा कि यह चित्र हम लोगों का पूरा हो गया। अतः L2 जो है हम लोगों का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में लाइन L2 सममित रेखा है। लाइन L2 सममित रेखा है, हम लोग लिखेंगे, ठीक। लाइन L2 सममित रेखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कई आकृति ये बनाए हैं। अब अलग अलग आकृतियों पर चर्चा करके और उसको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, कौन सममित में है कौन सममित में नहीं है। इन्होंने एक ताला बनाया है। नीचे दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सममित हैं या नहीं, उनकी सममित रेखा भी खींचिए, ठीक। तो पहले में उन्होंने एक ताला बनाया है, ठीक। यह मान लीजिए ताला हो गया हम लोगों का, ये सब रंग दीजिए, और कह रहे हैं कि यह सममित में है कि नहीं। तो सममित रेखा हमारी कहाँ होगी, यहाँ से ऐसे खींचेंगे। यदि यहाँ पर हम लोग दर्पण रखेंगे तो दर्पण से जब चित्र यह उस पर आएगा तो लगेगा कि एक ताला जो है ताले का रूप में आ जाएगा। मतलब इसमें हमारी सममित रेखा क्या होगी, इसको बीचों बीच काटने वाली रेखा हमारी सममित रेखा होगी, और यह सममित में है। दूसरा, इन्होंने एक बाल्टी बनाया है, इन्होंने एक बाल्टी बनाया है। और पूछ रहे हैं यह सममित में है कि नहीं, और सममित रेखा कहाँ बनेगी, सममित रेखा ठीक इसके बीचों बीच हम लोग खींच देंगे, इसमें सममित रेखा बनेगी, और यह सममित का एक उदाहरण है। तीसरा एक चित्र इन्होंने बनाया है 3 नंबर में, यह 1, यह 2 और ये 3। इन्होंने एक चित्र बनाया है जो ऐसे करके है। मान लीजिए थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक। लगभग इसी प्रकार का है। अब इसमें हम लोग कहीं सममित रेखा नहीं देख पा रहे हैं, कहाँ से करेंगे। मान लीजिए यदि ऐसे करते हैं हम लोग तो ये भाग तो जरूर होगा, लेकिन यह भाग जो इसका है इसको सममित में नहीं बनने देगा। मतलब भाई दर्पण यदि मान लीजिए हम लोग ऐसे करते हैं तो यही भाग ना आएगा, ये तो छिप जाएगा, मतलब यह सममित का उदाहरण नहीं है। टेलीफोन का है, टेलीफोन इन्होंने बनाया है। और
यह मान लीजिए सब नंबर वंबर खींचे हैं, ठीक, यहाँ नंबर वगैरह सब हो जाता है। जो पहले टेलीफोन का चोगा आता था, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में टेलीफोन का चोगा देखने के लिए बहुत कम मिलता होगा, क्योंकि मोबाइल की दुनिया ने उसको जो है एकदम ख़त्म कर दिया है। नहीं तो पहले जो है यह कॉल सेंटर हुआ करते थे, पीसीओ हुआ करते थे। पीसीओ पर जा कर के हम लोग लाइन में लग करके और फ़ोन किया करते थे 6 बजे तक, सुबह 6 बजे, रात के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक कुछ रेट और होता था, 6 बजे के बाद कुछ और रेट होता था। मतलब वो ज़माना ही कुछ और था। तो टेलीफोन का चोगा, इसको चोगा बोलते हैं। यह क्या है? यह भी एक सिमेट्रिकल, मतलब सममित रेखा इसके बीचों बीच खींच करके इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। यह एक सममित में है। फिर है एक चित्र इन्होंने बनाया है डी आकार का। डी आकार का इन्होंने एक चित्र बनाया है ऐसे करके, और पूछ रहे हैं कि क्या यह सममित में है, तो सममित रेखा कहाँ होगी। तो सममित रेखा यदि मान लीजिए हम लोग ऐसे करते हैं तो सममित रेखा नहीं बन पाएगी, सममित में नहीं होगा। लेकिन यदि इसके बीचों बीच हम लोग ऐसे कर दें, यदि इसके बीचों बीच हम लोग ऐसे कर देंगे तो क्या होगा? यदि दर्पण हम लोग ऐसे करते हैं, जो फिगर आएगा इसको वह पूरा कर देगा। दर्पण रेखा इसमें यह होगी सममित रेखा, दर्पण रेखा, सममित रेखा, सिमेट्री लाइन एक ही चीज़ होती है। इसमें जो है यह बीचों बीच इसके यह सममित लाइन होगी। फिर F पर है, इन्होंने एक समपंचभुज बनाया है, एक समपंचभुज। चलिए इसको मान लीजिए समपंचभुज है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या यह सममित में है? हाँ है। इसकी तमाम सममित रेखाएं होंगी। पहले तो एक यह हो जाएगा, फिर यह फिगर थोड़ा मैं दूसरे तरीके से बनाना चाह रहा हूँ कि फिगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए यही है, तो इसकी सममित लाइन क्या होगी? सममित लाइन इसके ठीक बीचों बीच हम लोग ऐसे कर देंगे। और सच कहिए तो मैं सही तरीके से नहीं खींचा जा पा रहा है, नहीं तो इसमें भी ऐसे सममित लाइन होगी, फिर यह भी इसके लिए सममित लाइन होगी। तो एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इससे यहाँ से ये 3, ये 4 और ये 5। नहीं, एक 6 भी होगा, ऐसे भी होगा। नहीं, 5 ही होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 और 5। ये तो यहाँ से मैंने काउंट किया ही है। हर यह 1, यह 2 होगा, यह 3 होगा, यह 4 होगा और ये 5 होगा। मतलब एक
समपंचभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उसको दो भागों में विभाजित करता है और वह एक सममित का क्या है, उदाहरण है। सममित का एक वह उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 4, पंचभुज मतलब आपका पंचभुज क्या है, एक सममित का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वह कुछ चित्र बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि क्या नीचे दी गई आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। आपने वर्गांकित पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंकगणित नोटबुक में किया होगा, ठीक है। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिल्कुल रेखा, बिंदुकित रेखा ही सममित रेखा हो। अब देखिए इसको मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, वह चार्ट पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे इसको इन्होंने यह ऐसे ऐसे करके है, फिर इन्होंने ऐसे किया है। अब देखिए चार्ट पेपर पर, यदि चार्ट पेपर हमारे पास इस समय नहीं है, मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं बतला दे रहा हूँ कि सममित रेखा कहाँ खींची जा सकती है। तो यहाँ देख रहे हैं जब हम लोगों को खींचना होगा तो ठीक इसका लाइन के दाहिनी तरफ जो कोना बन रहा है वह 1 और 2 चार्ट पेपर के, मतलब यह मान लीजिए चार्ट पेपर हुआ ऐसे करके, ये चार्ट पेपर मान लीजिए। तो आप देखिए अपनी किताब में ध्यान से देखिए, यह 1 और यह 2 खाना, मतलब 2 खाने पर बना हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, 2 खाने पर, मतलब ये हो गया, यहाँ पर आकर के इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, मिला देंगे। तो और यह बिंदुकित रेखा जो है, जो हम लोगों का डॉटेड है, यह रेखा, यह हम लोगों की सममित रेखा हो जाएगी। यहाँ खींच करके और फिर इसको ऐसे पूरा कर लेंगे तो ये बीच वाली रेखा हम लोगों की क्या होगी, सममित रेखा होगी। फिर एक उन्होंने बनाया है 2 और 2 4। आप अपनी किताब में देखिए, मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ। अब चार्ट लाइन रहती तो मज़ा आता, और चार्ट पेपर रहता तो। अब देखिए यह क्या है, 1 2 3 4 5 6। आप इस पर देखिए किताब पर, ऐसे इन्होंने किया है, फिर ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं, ऐसे ला करके और फिर ऐसे इसको, नहीं यहाँ से ऐसे नहीं किए हैं, इन्होंने इसको ऐसे मिलाया है। अब देखिए चार्ट पेपर पर, उस अपनी किताब में देखिए आप लोग, आप अपनी किताब में देखिए, यह 1 खाना 2 खाना पर जा कर के इसको इन्होंने बनाया है। फिर यहाँ मोड़े हैं, यहाँ मोड़े हैं तो 2 खाना ये है, यह 2 खाना मोड़ दिए हैं, मतलब यह एक चित्र बना, फिर यह बना, फिर 2 लाइन चलने के बाद फिर 2 लाइन ऊपर गए हैं और इसको भी 2 लाइन में बनाए हैं, मतलब यह जो है 2 लाइन में है और फिर तब इसको ऐसे मिलाए हैं और ये 6 लाइन में है, 6 खानों में है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है। तो हम लोग इसको नीचे बढ़ा करके क्या, चार्ट पेपर पर पहले क्या करेंगे, 2 लाइन नीचे आएंगे, 2 चौक 2 खाना,
फिर उसको ऐसे 2 खाना मोड़ेंगे, फिर इसको नीचे लेकर के आएंगे, फिर 2 खाना ऐसे करेंगे और फिर इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे। तो यह हम लोगों का सममित रेखा क्या हो जाएगी, सममित लाइन हम लोगों की यह हो जाएगी डॉटेड डॉटेड। ठीक ना। चार्ट पेपर रहता तो आनंद आता। वैसे ही ये सी उदाहरण में देखिए इन्होंने क्या किया है, 1 2। बेटा आप लोग थोड़ा चार्ट पेपर पर इसको सही तरीके से खींचने का प्रयास कीजिएगा। इन्होंने किया क्या है, एक लाइन ऐसे खींचे हैं चार्ट पेपर पर, फिर उसमें क्या किए हैं, 2 खाने, मतलब यहाँ से उठे हैं तो 2 खाना ऊपर गए हैं, फिर 2 खाना ऊपर जाने के बाद थोड़ा दाहिने आए हैं, फिर 2 खाना ऊपर गए हैं, फिर 1 खाना ऐसे जा कर के और इसको ऐसे मिला दिए हैं। तो अब चार्ट पेपर रहता तो हम लोग भी क्या करते, नीचे 2 खाना आकर के ऐसे, फिर 1 खाना ऐसे, फिर 2 खाना नीचे, फिर 1 खाना ऐसे, फिर ऐसे आकर के और इसको ऐसे मिला देंगे। चूँकि हाथ से बताने में लंबा हो रहा है, मतलब इसकी आकृति ठीक खानों को गिन करके हूबहू इसको, यह हम लोगों का क्या हो जाएगा, यह डॉटेड लाइन जो है हम लोगों की क्या हो जाएगी, सममित रेखा हो जाएगी और इसको हम लोग खींच सकते हैं। यह एक इन्होंने आकार दिया है, इसको, इसकी सममित रेखा जो है क्या होगी, वह नीचे वाली लाइन होगी। मतलब ऐसे 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 किए हैं इन्होंने, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे बनाए हैं। ठीक है, ये पूरा नहीं, ऐसे करके है। अब यदि शार्ट लाइन रहता तो इसको 2 खाने, माने इसको 2 खाना 3 खाने पर लेकर गए हैं, 2 खाना यहाँ से ये 2 खाना गए हैं, फिर 2 खाना ऐसे गए हैं, 1 खाना ऐसे और 2 खाना ऐसे खींचे हैं, 1.5 खाना, फिर ऐसे ही लेकर के हम लोग इसको डॉटेड लाइन मान लेंगे और नीचे ऐसे कर देंगे, यह एक, फिर यह, फिर ये कर लेंगे ऐसे करके। तो ये हम लोगों का चित्र पूरा हो जाएगा। फिर नीचे वाले के लिए भी वैसे ही आप खींच लीजिएगा, देख लीजिएगा कितने खानों पर कैसे कर रहे हैं। उदाहरण नंबर ई और एफ को भी खाना गिन करके आप लोग खींच लीजिएगा। यह बहुत कठिन नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कितने खाने पर वो मिलाए हैं, किस कार्नर से किस कार्नर को मिलाए हैं, फिर ऊपर गए हैं, दाएं गए हैं, बाएं गए हैं, यह उस पर आराम से चित्र उकेरा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नीचे दी गई आकृति में L सममित रेखा है, इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। ठीक, इन्होंने किया क्या है, यह एक सममित रेखा या L है और इस पर इन्होंने किया क्या है, ऐसे कर दिए हैं और ऐसे कर दिए हैं। अब जब हमको सममित रेखा बनानी होगी, सममित रेखा तो यह है, इस चित्र को पूरा करना है ताकि ये सममित में हो जाए, तो हम लोग करेंगे क्या, यह देख लेंगे कि कितने अंश का कोण बन रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है। चाहे एक और उदाहरण सीधा साधा यह है कि आप इसको यहाँ तक खींच लीजिए और प्रकार ले करके यह देखिए कि यह कहाँ तक काट रहा है। जैसे मान लीजिए उसकी लंबाई यहाँ तक ऐसे आ रही है, तो यहीं से, इसी बिंदु से प्रकार को लेकर के आप
ऐसे काट लीजिए, वो भी काटेगा, ऐसे नहीं काटेगा, वह काटेगा ऐसे, ऐसे प्रकार काटेगा और इसको मिला दीजिए। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारी सममित लाइन है, पहले से ही बोल रहे हैं, यह हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक सममित का उदाहरण हो जाएगा। यह हम लोगों का सममित लाइन बन जाएगी। यह बहुत आसान है, इसको आप प्रकार के माध्यम से बनाएंगे तो चित्र एकदम कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति में एल सममित रेखा है, ठीक। त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए, ठीक। यह हम लोगों का क्या है, एक त्रिभुज है और इन्होंने एक सममित रेखा L1 L जो है खींचा है। अब वो कह रहे हैं कि सममित रेखा तो है ही, अब इसको पूरा कीजिए जिससे कि यह एक सममित में हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ यदि हम लोग ये रखेंगे L1 पर दर्पण तो हमारा क्या बनेगा, यह ऐसे बन जाएगा, ठीक। यह तो ऐसे हो गया, हमारा त्रिभुज पूरा हो गया। इसको भी हम लोग करेंगे तो यह थोड़ा सा ऐसे होगा और यह भी चित्र पूरा किया जा सकता है। मतलब त्रिभुज हमारा यहीं से लगेगा, त्रिभुज हमारा यहीं से लगेगा, ये वाला, या माने इसका जो इधर वाला फिगर दिखाया है इसको मैं ऐसे बढ़ा करके बता रहा हूँ। तो यह इस ढंग से हम लोगों का सममित का यह एक्सरसाइज 13.1 पूरा हुआ। फिर हम लोग आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।